नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम सा दोस्तों। आ जाओ ताकि राजस्थान जीके की जो फेवरेट क्लास है वो शुरू होने वाली है। आज की वीडियो क्लास का टॉपिक भी दोस्तों कल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है, यानी हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं राजस्थान का जीके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। रोज दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेगी व्यवस्थित तरीके से। ऐसे नहीं है एक टॉपिक बीच में से उठा दिया कि आज राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा दिया, कल नदियां पढ़ाएंगे, परसों खनिज पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। पहले राजस्थान के सामान्य परिचय को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में ही दोस्तों दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए आज की अपनी वीडियो क्लास राजस्थान के सामान्य परिचय पार्ट 2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन ध्यान से सुने, दोबारा पढ़ें। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? दो देशों के बीच लगने वाली सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है या इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान एक देश तो नहीं है, लेकिन भारत देश का राज्य तो है। यानी भारत देश के 4 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है पाकिस्तान देश के साथ, जिसमें से एक राजस्थान शामिल है, एक जम्मू कश्मीर है, गुजरात है और पंजाब है। तो यहां राजस्थान के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए। यानी पाकिस्तान देश की इन 4 राज्यों के साथ जो सीमा लंबाई लगती है ना, उसमें से केवल राजस्थान के साथ कितनी लगती है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या 5920 किलोमीटर है, या 3323 किलोमीटर है, या फिर 4850 किलोमीटर है, या 1070 किलोमीटर है? ऑप्शन ध्यान से देखिए आप, सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि जो चारों ऑप्शन दिए ना मैंने, इसमें जो लंबाई का आंकड़ा दे रखा है वो सीमा रेखा से ही जुड़ा हुआ है, और मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा और राजस्थान में जो सीमा बॉर्डर बनता है, यार जो राजस्थान में सीमा से संबंधित लंबाई का कोई क्वेश्चन बनता है ना, उसी से है दोस्तों। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या 5920 किलोमीटर है? यह सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई आपसे पूछ ले कि राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर है। दूसरा देखें 3323 किलोमीटर, ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उसी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 3323 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा लगती है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रेड क्लिप रेखा की लंबाई बताइए 3323 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई बताइए 5920 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन देखिए 4850 किलोमीटर, यह राजस्थान की केवल अंतरराज्य की सीमा की लंबाई है। यह राजस्थान की केवल अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई। अंतरराज्यीय सीमा कौन सी होती है? दो राज्यों के बीच में लगने वाली सीमा को हम अंतरराज्यीय सीमा कहेंगे। तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। चौथा ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर है। यानी ये जो 3323 किलोमीटर है ना, इस 3323 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान देश के साथ राजस्थान राज्य बनाता है। आ गई बात समझ में? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए 1070 किलोमीटर, या राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की लंबाई बताइए। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी है। तो आपका यही आंसर होगा दोस्तों 1070 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर क्या है? राजस्थान की जो टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, चारों तरफ की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, वह 5920 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिप रेखा स्थित है, या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है, उसकी कुल लंबाई
3323 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर किसका आंकड़ा है? राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान जिन जिन राज्यों के साथ सीमा बनाता है उन सभी राज्यों की सीमा लंबाइयों को यदि जोड़ दिया जाए तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर आ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, यानी किस दिन रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई, या किस दिन रेडक्लिफ रेखा पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए? क्या 1945 में किए थे, क्या 1914 में किए थे, या 1947 में किए थे, या 1962 में किए थे? ये चारों सन भी दोस्तों आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चारों सन भारत में महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई है। जिससे सबसे पहले तो मैं आपको इन चारों के बारे में डिटेल्स से बता देता हूं। ये जो आपका 1945 है ना, यहां से दोस्तों बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1945 में केवल एक ही नहीं दोस्तों, विश्व स्तर की तीन घटनाएं हुई थी इस टाइम पे। 1945 में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1945 में समाप्त हुआ। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945। अब तक दोस्तों 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, जिनमें से पहला विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। पहला विश्व युद्ध तो कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। इन 2 विश्व युद्धों के बाद में दोस्तों एक और विश्व युद्ध हुआ था, तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन जो तीसरा विश्व युद्ध था वो केवल दोस्तों वार्ताओं का युद्ध था, बातचीत का दौर चला था उसमें, इसलिए उसे शीत युद्ध कहा जाता है। और इस तीसरे विश्व युद्ध की तासीर बिल्कुल ठंडी रही दोस्तों, यानी तीसरे विश्व युद्ध में किन्हीं भी देशों के बीच में आपसी झगड़े नहीं हुए, आपसी वास्तविक युद्ध नहीं हुए, हथियारों के द्वारा लड़ाई नहीं हुई। इसलिए इस तीसरे विश्व युद्ध में किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हुआ, अतः इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। और तीसरा विश्व युद्ध 1945 के बाद में 1990-91 के आसपास चला था। तो ध्यान रखना, अब तक 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिनमें से 2 में तो बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई और तीसरा केवल वार्ताओं का युद्ध था। पहला युद्ध 1914 से 18 के बीच, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच, तीसरा विश्व युद्ध 1945 से 1990-91 के बीच। तीसरे विश्व युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। और यह शीत युद्ध मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली गुटों के बीच में लड़ा गया था। एक तो था दोस्तों पूंजीवादी गुट अमेरिका और एक था साम्यवादी गुट सोवियत संघ, यानी जिसका उत्तराधिकारी आज रूस बन बैठा है। और जो पूंजीवादी गुट था उसका उत्तराधिकारी दोस्तों अमेरिका देश था। अमेरिका देश ने नाटो ग्रुप बनाया था और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। तो 1945 में एक तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों यूएनओ, जिसे हम साधारण भाषा में यूएन भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी दोस्तों 1945 में हुई थी। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में इस यूएनओ के बारे में थोड़ी डिटेल से बताने से पहले मैं आपको एक और बड़ी घटना बता देता हूं, जिसका जिक्र इस यूएनओ की स्थापना से पहले करना थोड़ा अनिवार्य है या थोड़ा सही होगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले किए थे। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले किए थे दोस्तों, अमेरिका ने जापान के 2 महत्वपूर्ण शहरों पर हमले किए थे। एक का तो नाम था दोस्तों हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी। दूसरे का क्या नाम था? नागासाकी। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी द्वीपों पर या नागासाकी क्षेत्रों पर अमेरिका ने परमाणु हमले किए दोस्तों। 2 हमले किए थे, पहला 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। यह परमाणु हमले करने के बाद में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे और उसके आत्मसमर्पण करने के बाद में ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई।
तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका का शक्तिशाली प्रभाव बढ़ा, उसी शक्तिशाली प्रभाव के विरोध में या अमेरिका की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय मंच तैयार करने की बातचीत की या एक अंतरराष्ट्रीय संघ बनाने की बातचीत की, जिसका उद्देश्य था विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग की स्थापना करना। ऐसा ही एक मंच बना दोस्तों यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। पूछ ले, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन के अनुसार कब हुई थी? 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर के दिन हुई थी। इससे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है दोस्तों? अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर है, जो मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर में आता है। अतः शॉर्ट रूप में हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक और ध्यान रख लेना आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है ना दोस्तों, झंडा, उसमें पृथ्वी का मानचित्र बना हुआ है, और जो पृथ्वी का मानचित्र है ना, वो जैतून की पत्तियों से घिरा हुआ है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया गया है? जैतून वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया गया है। और ये भी ध्यान रखना, ये जैतून वृक्ष की जो पत्तियां है ना, ये दोस्तों शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो 1945 में 3 विश्व स्तर की घटनाएं घटित हुई दोस्तों। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। चौथा, 1945 में ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले किए। जापान के जिन 2 शहरों को परमाणु हमलों की मार झेलनी पड़ी या तबाही झेलनी पड़ी, उन शहरों के नाम थे हिरोशिमा और नागासाकी। दोस्तों अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले करके वहां की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। जहां दोस्तों उन्होंने परमाणु बम गिराए थे, आज वहां पर भी दोस्तों अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा है, अनेक प्रकार के संक्रमण का खतरा है। और उस दिन के बाद में दोस्तों जापान ने सौगंध खा ली थी कि मैं आज के बाद में किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं करूंगा। मतलब जापान में युद्ध नीति पर प्रतिबंध लगा हुआ है। क्वेश्चन पूछ ले, दुनिया का वह देश कौन सा है जिसने युद्ध नीति पर प्रतिबंध लगा रखा है? जापान ही दोस्तों वह अकेला देश है। और जापान दोस्तों वर्तमान समय में पूरी दुनिया में वैकल्पिक शक्ति का केंद्र बन गया है। यानी जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत है दोस्तों कि दुनिया भर के देश आज जापान के साथ संपर्क बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। जापान से हाल ही के करंट के एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, जापान के जो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उनकी दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि जापान के वे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई? उनका नाम था शिंजो एबे। दोस्तों शिंजो एबे के भारत के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। तो अगली डेट देखें 1914। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। 1914 में दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण तो नहीं हुआ था, लेकिन इस दिन दोस्तों मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। कौन सी रेखा का? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? सन 1914 में किया गया था। 1914 में विश्व स्तर की एक और बात ध्यान रखना आप, 1914 में दोस्तों पनामा नहर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? 1914 में किया गया था। पनामा नहर पर वर्तमान समय में पनामा देश का अधिकार है। ये पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। एक और बात ध्यान रखना, यह वही पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। वह नहर कौन सी है? पनामा नहर है। जरूर ध्यान रखना, पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ।
1914 में ही भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया किसने था? सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अगली सन देखें 1947 में क्या हुआ था? क्या रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में होता? एग्जैक्ट सही आंसर है दोस्तों। 1947 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया, या रेड क्लिफ नाम से अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया। जरूर ध्यान रखना दोस्तों, अगस्त 1947 में। अगली बात देखें 1962। दोस्तों 1962 को कौन याद नहीं रखेगा? 1962 दोस्तों वह ईस्वी सन है जिस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध हुए। भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुए। क्वेश्चन आ जाए, भारत और चीन के बीच में अंतरराष्ट्रीय युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच में अंतरराष्ट्रीय युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। आप ध्यान रखना, इस युद्ध का परिणाम यह था कि इस युद्ध में भारत की पराजय हुई और चीन को दोस्तों इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई या सफलता प्राप्त हुई। इसी युद्ध के बाद में चीन ने कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हथिया लिया और कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का हथिया लिया, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अक्साई चीन के नाम से। जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर दोस्तों दो देशों के बीच में मुख्य रूप से विवाद है। एक तो चीन के साथ विवाद है पूर्वी भाग में तो, और जो पश्चिमी भाग है दोस्तों जम्मू कश्मीर का, उसमें पाकिस्तान को लेकर विवाद है। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान ने भी दबा रखा है, जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर युद्ध हो गया था दोस्तों, उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। आ रही है बात समझ में? ऐसे कुछ मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत इतना ध्यान रख लेना कि जम्मू कश्मीर की सीमा पहले अफगानिस्तान के साथ लगती थी, यानी डुरंड रेखा, और वो डुरंड रेखा वर्तमान समय में भारत के जम्मू कश्मीर के साथ नहीं लगती, पीओके वाले क्षेत्र के साथ लगती है। अतः डुरंड रेखा वर्तमान समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच ना होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। जबकि जब डुरंड रेखा खींची गई थी 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा, उस समय डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। आज पाकिस्तान के पास कैसी चली गई वो? क्योंकि दोस्तों उस समय पाकिस्तान नाम का अलग देश था ही नहीं, वो भारत में ही था दोस्तों। 1947 में दोस्तों भारत से अलग करके पाकिस्तान देश बनाया गया, जबकि ये सीमा रेखा खींची गई थी 1896 में, बहुत समय पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? या राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? दोबारा पढ़ो मेरे साथ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो राजस्थान का है वह भारत के इस कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखें, क्या 33% है, क्या 2.42% है, 17.5% है, या 10.41% है? चारों ऑप्शन बहुत गजब के हैं दोस्तों, मतलब बड़े शानदार क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चंस को, इस ऑप्शंस को, जितने भी जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ध्यान से समझे। कोई ना कोई कंटेंट आपके सामने ऐसा आने वाला है दोस्तों जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्णायक साबित हो सकता है या आपकी सफलता में अहम भूमिका निभा सकता है। जैसे राजस्थान क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 33% तो नहीं है दोस्तों, 33% तो पूरी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। प्रशांत महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 33% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पर, जो संसार का सबसे बड़ा महासागर है। भारत की पहली वन नीति लागू की गई थी 1952 में। स्वतंत्रता के बाद में भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में। और उस वन नीति में यह प्रावधान किया गया था कि भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में।
क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, 33% भाग पर। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार 21.67% भाग पर वन है। वास्तविक वन क्षेत्र कितना है भारत का? 21.67%। किस रिपोर्ट के अनुसार? 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों वन रिपोर्ट 2 वर्ष से जारी की जाती है और यह वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो यह ऑप्शन तो सही नहीं है, 2.42%। ये भी सही ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2.42% है ना, ये दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है ना, अभी जो मैंने आपको बताया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, या क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। आप ध्यान रखना, ये भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल की तुलना के अनुसार। 17.5% का आंकड़ा क्या कहता है? ये आंकड़ा दोस्तों जनसंख्या के मामले में बढ़ता है। किसके मामले में बढ़ता है? जनसंख्या के मामले में, कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% है दोस्तों। कितना प्रतिशत है? 17.5%। अतः भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन देश में, उसके बाद में भारत देश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 10.41%। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए। या राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो पहले ही बता दी कि 1070 किलोमीटर है। टोटल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। जबकि पूछ रहा है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? देखिए, भूटान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। चीन के साथ भी नहीं लगती। अफगानिस्तान के साथ यहां भी नहीं लगती। बांग्लादेश के साथ भी नहीं लगती। इसमें से दोस्तों एक ऑप्शन मेरे को पाकिस्तान रखना था, मैंने गलती से रखा नहीं। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह पाकिस्तान देश के साथ लगती है। आप ध्यान रखना, केवल एक ही देश के साथ राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और वह देश है पाकिस्तान। राजस्थान और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा ही कहते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कहां से प्रारंभ होती है? राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कहां से प्रारंभ होती है? क्या गंगानगर से प्रारंभ होती है? क्या बीकानेर से प्रारंभ होती है? या शाहगढ़ से प्रारंभ होती है? शाहगढ़ बाड़मेर में है भाई। शाहगढ़ कहां पर है? बाड़मेर में। या हिंदू मलकोट से प्रारंभ होती है, और ये हिंदू मलकोट स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में है। देखिए दोस्तों, ये जो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा है ना, ये रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ होती है दोस्तों हिंदू मलकोट से, और ये हिंदू मलकोट स्थान गंगानगर में है। तो ये आपका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन आपसे फिर से बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन यदि आपसे पूछे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत कौन से स्थान से होती है? गंगानगर के हिंदू मलकोट स्थान से प्रारंभ होती है। और ये सीमा कहां जाके समाप्त हो जाती है? ये सीमा दोस्तों बाड़मेर के शाहगढ़ में जाके समाप्त हो जाती है। हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। यदि आपने राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देखा है तो राजस्थान का जो परिक्षेत्र है ना दोस्तों, बॉर्डर वाला क्षेत्र, उसमें दोस्तों जो पश्चिमी क्षेत्र में है वहां पर आपने देखा होगा दोस्तों कुछ दूरी तक गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक एक मोटी लाइन खींची जाती है बॉर्डर पर। यानी जैसे ऐसा लगता है जैसे 2 बार मार्कर चलाया हुआ है या 2 बार पेन चलाया हुआ है।
वो मोटी रेखा यही संकेत करती है कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा गंगानगर के हिंदू मलकोट से प्रारंभ होकर बाड़मेर के शाहगढ़ तक फैली हुई है या शाहगढ़ क्षेत्र तक बढ़ी हुई है। बीकानेर और गंगानगर ये दोनों स्थान भी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित हैं या रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कहां से प्रारंभ होती है, उसका सही एकदम सटीक आंसर होगा हिंदू मलकोट गंगानगर से प्रारंभ होती है और यहां सागड़ में खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या जैसलमेर बनाता है? देखो जैसलमेर तो बनाता है 464 किलोमीटर सीमा, 464 किलोमीटर सीमा। जैसलमेर पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यानी जो आपका 1070 किलोमीटर का ये जो आंकड़ा है ना, ये दोस्तों 4 जिलों में फैला हुआ है। इन 4 जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। जैसे बाड़मेर में जो इस सीमा की लंबाई है 228 किलोमीटर है। बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 228 किलोमीटर। गंगानगर में दोस्तों 210 किलोमीटर है, जबकि बीकानेर में केवल 168 किलोमीटर है। बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई केवल कितनी है? 168 किलोमीटर। दोबारा देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं भाई। कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, गंगानगर है और बीकानेर है। बीकानेर पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि गंगानगर पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है और जैसलमेर पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कई प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहां से पूछ लेगा कि बाड़मेर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, जैसलमेर कितने की बनाता है और बीकानेर कितने की बनाता है। इन चारों में से आप ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा पर या रेड क्लिफ सीमा रेखा पर सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो दोस्तों जैसलमेर हो गया। यानी सर्वाधिक लंबी सीमा जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने के मामले में? दोस्तों बीकानेर हो गया। बीकानेर केवल 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर हो गया। दोस्तों पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लगी थी ना, फर्स्ट ग्रेड टीचर की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो दोस्तों वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राजस्थान में सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है, जो 168 किलोमीटर बनाता है। उसमें दोस्तों देखो इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इन लंबाइयों से भी नहीं पूछा गया था, लंबाइयों से नहीं पूछा गया था, केवल डायरेक्ट 4 जिलों के नाम दिए गए थे और सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? 4 जिले थे, बीकानेर सही आंसर था। और यदि आपसे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले के बारे में पूछे तो आपको जैसलमेर बता देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? वही बनाता है बीकानेर जिला। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? क्या 8 राज्यों के साथ बनाता है, क्या 2 राज्यों के साथ बनाता है, या 5 राज्यों के साथ बनाता है, या फिर 10 राज्यों के साथ बनाता है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें जो मैंने आपको 4 ऑप्शन डाले हैं ना, वो भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 8 का आंकड़ा दोस्तों बहुत पसंदीदा है एग्जामिनर्स के लिए। एग्जामिनर्स कभी भी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन डालता है ना, तो उसमें दोस्तों 8 आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलता है। जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान के बीचों बीच में कितने जिले हैं? या राजस्थान के बीच में स्थित जिलों की संख्या बताओ, या राजस्थान के मध्य में स्थित जिलों की संख्या बताओ, वो भी दोस्तों 8 ही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली जिला है। और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पाली जिला राजस्थान में सर्वाधिक कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? वही 8 जिलों के साथ बनाता है। तो इस आंकड़े का तो विशेष ध्यान रखना। ये अपने क्वेश्चन का सही आंसर तो नहीं है, लेकिन यहां से आपके लिए 3 और क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के बीच में स्थित जिलों की संख्या 8 है। तीसरा क्वेश्चन, पाली जिला राजस्थान में सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। दूसरा ऑप्शन। देखो ये 2 क्या है?
ये 2 का आंकड़ा ये ध्यान रखना कि राजस्थान में ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा, इस रेड क्लिफ रेखा पर ये 4 जिले हैं आपके, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और ये जो चारों जिले हैं ना दोस्तों, आपके लिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं मैं, 2 के आंकड़ों से संबंधित क्या क्वेश्चन बनेगा, 2 के आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन बढ़ जाएगा कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, तो 2 ही जिले हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऐसे दोस्तों देखो 4 जिले हैं, ये जैसे ऊपर, इसके नीचे और इसके नीचे। सबसे ऊपर तो है गंगानगर, इसके नीचे हो गया बीकानेर, इसके नीचे हो गया जैसलमेर और इसके नीचे हो गया दोस्तों बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले सीमा पर स्थित हैं। जो ऊपर वाला जिला ना दोस्तों, ये गंगानगर पाकिस्तान के साथ तो सीमा बनाता ही है, साथ में ऊपर पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, इसलिए दोनों प्रकार की सीमा बना ली इसने। और ये नीचे वाला जो बाड़मेर जिला ना दोस्तों, ये नीचे तो गुजरात राज्य के साथ सीमा बना देता है और ऊपर पाकिस्तान देश के साथ सीमा बनाता है। तो बाड़मेर भी दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी और अंतरराज्यीय सीमा भी। तो गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा पंजाब के साथ बनाता है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी और अंतरराज्यीय भी। ऐसे 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं, गंगानगर और बाड़मेर। तो ऐसे बताइए आप, राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो केवल 4 ही जिले बनाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं, 4। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी और अंतरराज्यीय भी। ऐसे 2 जिले हैं, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। तीसरा क्वेश्चन, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, केवल 2 ही है जो बीच में बच गए, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर, इसलिए तो कह रहा हूं दोस्तों, ये 2 का आंकड़ा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 का आंकड़ा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनाता है। एक तो दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 2, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं ना। 5 का आंकड़ा क्या कहता है, 5 का आंकड़ा कहता है दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई। राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 10 का आंकड़ा क्या कहता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा 10 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बढ़ सकता है कि राजस्थान सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा कौन से राज्य के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ बनाता है। या राजस्थान के उस पड़ोसी राज्य का नाम बताइए जिसके सबसे ज्यादा जिले राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, वह राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी सीमा। ऊपर वाले का सही आंसर तो पता चल गया होगा आपको, चारों ऑप्शंस मैंने विश्लेषण करके बता दिए हैं, एनालिसिस करके बता दिए हैं। तो दोबारा बता देता हूं, राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एकदम सही आंसर है। सबसे लंबी सीमा क्या पंजाब बनाता है, गुजरात बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है या फिर मध्य प्रदेश बनाता है। यदि दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा ना, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से दे दोगे। पहले क्वेश्चन में मैंने ये आंसर बोल दिया था कि मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई कितनी है राजस्थान के साथ, 1600 किलोमीटर। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 877 किलोमीटर।
गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान और गुजरात की सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई 877 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर। राजस्थान और पंजाब की सीमा की लंबाई 89 किलोमीटर है भाई। राजस्थान और पंजाब की सीमा की लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। तो इन ऑप्शन को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। तो क्वेश्चन इसके अपोजिट भी पूछा जा सकता है, इसके जस्ट विपरीत क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ बनाता है? पंजाब राज्य के साथ बनाता है। कितनी बनाता है भाई? 89 किलोमीटर है। इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, या कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों के साथ बनाता है। यदि इस अगले क्वेश्चन में अपन ने ये 4 राज्य पढ़ लिए तो एक को क्यों छोड़ रहे हो भाई? उसकी सीमा की भी जानकारी ले लीजिए ना। गुजरात राज्य है वो, 5वां राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात नहीं है वो, 5वां राज्य है हरियाणा। गुजरात तो आ गया ना यहाँ। गुजरात और राजस्थान की सीमा की लंबाई तो 1022 किलोमीटर है। हरियाणा राज्य है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर की लंबाई है 1262 किलोमीटर। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 1262 किलोमीटर। ये 2 वाला आंकड़ा और बताऊं क्या आपको? राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी। अगला क्वेश्चन, पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन लगता है मेरे को ये, मतलब कि कंफ्यूज पैदा करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे इस क्वेश्चन के बारे में कि पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है। इसका सही मतलब ये होता है कि आपको वह जिला बताना है जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जैसे भरतपुर है, ऐसे मान लीजिए भरतपुर राज्य है, तो भरतपुर राज्य दोस्तों एक साइड में तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और एक साइड में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा हो गया? भरतपुर। ऐसे ही बांसवाड़ा देखिए, बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के सीमा क्षेत्र में स्थित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। यानी कि बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है हनुमानगढ़। यह हनुमानगढ़ दोस्तों आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब राज्य के साथ भी सीमा बनाता है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्पोर्ट्स के सामान के लिए प्रसिद्ध है। खेल कूद के सामान के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा खेल कूद का सामान कहां बनता है? हनुमानगढ़ में। धौलपुर, धौलपुर वह जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला बताइए? धौलपुर जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा देख लीजिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे भरतपुर कौन से 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? भरतपुर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। जबकि बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। बाड़मेर ऐसा जिला है जो पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। गंगानगर ऐसा जिला है जो पंजाब और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसलिए 2 के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वह जिला जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। वह जिला जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। इस क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। क्या जैसलमेर है दोनों के साथ सीमा बनाने वाला, या बाड़मेर है, या फिर बीकानेर है, या फिर अजमेर है? बताइए कौन सा सही आंसर होगा आपका? बीकानेर होगा क्या? बीकानेर कैसे होगा? बाड़मेर आपका सही जवाब होगा। यहां बताया नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ये 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
वह जिला जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले दो है, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है, यानी पाकिस्तान के साथ तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा। यही अपना सही आंसर है बाड़मेर। यदि बाड़मेर की जगह गंगानगर होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन ये तीन ऑप्शन सही नहीं है। जैसलमेर और बीकानेर ये तो केवल एक एक प्रकार की सीमा बनाते हैं। जैसलमेर और बीकानेर तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर स्थित है। रही बात अजमेर की, अजमेर तो दोस्तों बीच में स्थित जिला है, इसे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी कहते हैं। त्रिभुज के आकार का राजस्थान का जिला कौन सा है? अजमेर। तो अजमेर न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, यानी एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। ये राजस्थान का भूआबद्ध जिला है, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित जिला है अजमेर, या इसे स्थलबद्ध जिला भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ ले राजस्थान में स्थलबद्ध जिलों की संख्या कितनी है? 8 है, इनमें से एक अजमेर भी है। पाकिस्तान का कौन सा जिला रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है? पाकिस्तान का कौन सा जिला रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या बहावलपुर है, या खानपुर है, या खेरपुर है, या फिर मीरपुर है? दोस्तों यदि इन ऑप्शनों को देखा जाए ना तो सभी ऑप्शन सत्य हैं, यानी ये जो चारों जिले हैं ना, बहावलपुर, खानपुर, खेरपुर और मीरपुर, ये चारों के चारों रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं और ये चारों को चारों जिले दोस्तों पाकिस्तान देश की स्थित हैं। जैसे बहावलपुर, खानपुर, खेरपुर और मीरपुर, इसमें से ये जो बहावलपुर और ये जो खानपुर है ना, ये तो दोस्तों पंजाब के हैं, पाकिस्तान के पंजाब राज्य के हैं। जैसे भारत में पंजाब राज्य है वैसे पाकिस्तान में भी पंजाब है। जब देश का विभाजन हुआ था ना दोस्तों, तो पंजाब क्षेत्र के बीच में से रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, यानी कुछ पंजाब भारत में रह गया और कुछ पंजाब पाकिस्तान में चला गया। पहले जो सम्मिलित रूप से पंजाब था ना, इस पूरे पंजाब में 5 नदियां बहती थी दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, और इस 5 नदियों की भूमि को ही पंजाब कहा जाता था, यानी 5 नदियों के नाम पर ही पंजाब नाम रखा गया इस राज्य का। तो बहावलपुर और खानपुर तो पाकिस्तान के पंजाब के 2 जिले हैं। जो आपके खेरपुर और मीरपुर है ना, ये दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 2 जिले हैं। कौन से राज्य के जिले हैं? सिंध राज्य के या सिंध प्रांत के 2 जिले हैं। इनके बारे में आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ सकता है कि इन 4 जिलों में से राजस्थान की सीमा पर या रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय है दोस्तों बहावलपुर। कौन सा है? बहावलपुर, यानी रेड क्लिफ रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय पाकिस्तान का बहावलपुर है। और पाकिस्तान के उस जिले का नाम बताइए जो रेड क्लिफ रेखा से सबसे अधिक दूरी पर है। उसका नाम है दोस्तों खेरपुर, यानी सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय या अधिकतम दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय पाकिस्तान का कौन सा है? खेरपुर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे राजस्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये राजस्थान के जो 4 जिले ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनके बारे में क्वेश्चन बढ़ सकता है कि राजस्थान का वह जिला बताइए जो रेड क्लिफ रेखा के निकटतम स्थित है, या अंतरराष्ट्रीय रेखा के सबसे निकट स्थित राजस्थान का जिला कौन सा है? सबसे निकट स्थित तो है दोस्तों गंगानगर और सबसे दूर स्थित है बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकटतम जिला तो कौन सा है? राजस्थान का गंगानगर, और राजस्थान का रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है? बीकानेर। यदि यही बात अपन पाकिस्तान के जिलों के साथ करें तो पाकिस्तान के उस जिले का नाम बताइए जो रेड क्लिफ रेखा के बिल्कुल नजदीक है, वह दोस्तों बहावलपुर है। और पाकिस्तान के उस जिले का नाम बताइए जो रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित है, उसका नाम है दोस्तों ये आपका खेरपुर है। क्या नाम है इसका? खेरपुर। तो इस प्रकार दोस्तों आज की अपनी जो वीडियो क्लास है इसका मुख्य विषय था भारत के सामान्य परिचय में सीमा ज्ञान या राजस्थान का सीमा ज्ञान। राजस्थान के सीमा ज्ञान के बारे में हमने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की इस वीडियो क्लास में चर्चा की गई है या कोशिश की गई है। दोस्तों यदि इसके अलावा भी यदि और कोई क्वेश्चन बच जाते हैं सीमा ज्ञान से रिलेटेड तो अगली क्लास में आपके सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो क्लास के लिए आप तैयार रहें, अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।